कमल हसन, मनी रत्नम, ए आर रहमान, ये तीन बड़े नामों के बावजूद भी ये देखने को मिलता है हमें। One of the most anticipated movies of this year, मनी रत्नम कमल हसन के साथ आफ्टर 38 इयर्स कोलैब कर रहे हैं राइट आफ्टर नायकन। उसमें लास्ट कोलैब किया था, उसके बाद ये कर रहे हैं। और ये मूवी न्यूज में रही हमेशा से ही अपने क्रेजी कंट्रोवर्सीज के वजह से और मार्केटिंग रन की वजह से, जिसके वजह से इसे कर्नाटका में बैन तक कर दिया गया। उसके बाद फाइनली जाके अभी ये मूवी थिएटर्स पे लग चुकी है और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ द गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ दिस फिल्म, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि क्या आपको ये जाके मूवी थिएटर्स में देखनी चाहिए या नहीं। तो पहले उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो मुझे अच्छी लगी। तो रवि के चंद्रन का सिनेमेटोग्राफी वो बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाता है हर एक सीन को इस मूवी का, और हर एक सीन रियल लोकेशंस पे जाके शूट की गई है। जहां की आज के टाइम पे बड़े बड़े स्टारलेट मूवीज में क्या होता है कि ग्रीन स्क्रीन लगा दो, आदमी तो स्टार को देखने आ रहा है, क्या खर्चा होगा सिनेमेटोग्राफी में खर्चा करके। लेकिन इस मूवी के साथ ऐसा नहीं है। मनी रत्नम ने रवि के चंद्रन के सिनेमेटोग्राफी को बहुत बखूबी से यूज किया है, और कलर पैलेट्स को भी, जहां पे हैप्पीनेस का सीन है वहां पे स्प्लैश ऑफ कलर है, ज्यादा ब्राइट सीन्स है, और जहां पे फाइटिंग सीन्स है वहां पे थोड़ा ग्रेइश ब्लूइश सा स्टोन है कि अभी डेथ इज नियर, ऐसे टाइप से बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट करके दिखाया गया है। सो ब्रिलियंट सिनेमेटोग्राफी, कलर पैलेट्स एंड ऑल हैव बीन डन ब्यूटीफुल। फिल्म का म्यूजिक अच्छा है, लेकिन उसको अगर आप अकेले बैठ के सुनोगे तो वो आपको अच्छा लगेगा। फिल्म में उसका स्क्रीन प्ले में जो इंटीग्रेशन है म्यूजिक का, बहुत ही टायरसम लगने लगेगा, वो अपना चार्म खो देगा म्यूजिक। और एक मेरे को गाना जिंगेचन करके जो गाना है जिसमें सानिया मल्होत्रा रैंडमली कैमियो करने आती है और नाच के चली जाती है, उस गाने का एनर्जी अच्छा है, वाइब अच्छा है, मजा आएगा। बाकी तो और कोई भी गाना आपके साथ स्टिक करके रहने वाला है नहीं, स्पेशली हिंदी डब में जो भी गाने हैं। तो कहानी होती है शक्तिवेल नाम के एक गैंगस्टर की, जो रैंडमली शूटआउट में से एक बच्चे को उठा के लेके आ जाता है क्योंकि उसकी बाप का डेथ हो जाता है ड्यूरिंग दैट शूटआउट। और उस बच्चे को वो खुद बड़ा करता है, उसको सब कुछ सिखाता है बिजनेस के बारे में, और बाद में वही बच्चा बड़ा होके उस बाप को बिट्रे कर देता है, शक्तिवेल को बिट्रे कर देता है। इसी के ऊपर ये स्टोरी रिवॉल्व करती है, और इसमें वुमेन का जो रोल है वो मेरे को कुछ खास पसंद नहीं है, जिसके बारे में बाद में बोलूंगा। लेकिन परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे कमल हसन सर जो है, ही इज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर ऑफ दिस फिल्म। हालांकि स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उन्होंने स्क्रिप्ट से आगे बढ़कर इस कैरेक्टर को डेप्थ दी है, स्पेशली उनके आंखों के थ्रू, और क्लोजअप शॉट्स दिए गए हैं जहां पे वो कैरेक्टर किसी अपने क्लोज कैरेक्टर को खोता है और उसके जो इमोशंस जाया होते हैं वो क्लोजअप शॉट्स के थ्रू हमारे कमल हसन सर के आंखों के थ्रू बहुत बखूबी से दिखाया गया है। इसके अलावा और बाकी जो कैरेक्टर है, रिवॉल्विंग सपोर्टिंग कास्ट, इसमें अली फैजल हो गए और एक आधा और बॉलीवुड से एक्टर को लिया गया है। तो वो सब आते हैं जाते हैं, जैसे रोहित श्रॉफ हो गया, ये लोग आते हैं जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है फिल्म को, रैंडमली आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अली फैजल की एंट्री होती है, 3 झापड़ खाते हैं वो महेश मांजरेकर से, फिर गायब हो जाते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स तक। यहाँ पे जो बच्चे को अडॉप्ट करते कमल हसन, उसकी एक बहन का भी सब प्लॉट दिखाया गया है कि उसकी एक बहन भी होती है, उसको ढूंढने जाते हैं कमल हसन, और फिर त्रिशा को लेके घर आ जाते हैं और अपनी बीवी के साथ साथ उसको भी रखते हैं एज अदर वुमेन, और भूल जाते हैं उसके बहन के बारे में। उसकी बहन फिर आती है फिल्म के जब 10 मिनट रह जाते हैं तब आते हैं। तो कैरेक्टर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कभी भी एंट्री हो रही है, कभी भी एग्जिट हो रही है। देयर इज नो इमोशन अटैच्ड विद एनी कैरेक्टर, आप किसी के बारे में फील ही नहीं करोगे। हाँ, कमल हसन ने, वो फ्लॉड मैन होता है, एक टूटा हुआ आदमी होता है, एक गैंगस्टर है, और उसका कोई मॉरल कंपास नहीं है, कुछ भी कर रहा है, किसी के भी साथ सो रहा है, उसकी बीवी से भी प्यार करता है, वो त्रिशा से भी प्यार करता है। तो आप फील नहीं करोगे उस आदमी के लिए, लेकिन उस आदमी को बहुत कन्विक्शन के साथ प्ले किया है कमल हसन ने। स्पेशली ये 234th मूवी है उस आदमी की, 70 साल का वो आदमी हो गया है, लेकिन उसने अब तक जो एक्शन सीक्वेंसेस है उसमें ज्यादातर एक्शन खुद किया है। स्पेशली वो जो ट्रेन स्टेशन का एक एक्शन सीक्वेंस है, वहां पे वो बहुत अच्छे तरीके से शाइन करते हैं, और बॉडी डबल यूज नहीं किया है, खुद किया है ज्यादातर स्टंट्स जो भी कर सकते थे। तो वो आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा, और आई सल्यूट टू दैट मैन। अभी आ जाते हैं उन चीजों पे जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो बहुत ही अब्रप्ट सा एडिटिंग है इस फिल्म का। ये फिल्म बहुत रश वे में चलती है कि आपको किसी कैरेक्टर्स के साथ फील नहीं करने देती इमोशनली, कहीं पे रुकती नहीं है, आपको सोचने नहीं देती एज अ ऑडियंस, बहुत ही रफ एकदम रस्ट वे में चलती रहती है। इसके अलावा जो मेन कैरेक्टर्स का प्रेजेंटेशन है ये बहुत
भद्दे तरीके से दिखाया गया है। ए आर रहमान सर है इसमें म्यूजिक देने वाले, लेकिन कोई ऐसा एलिवेट नहीं होता है। जैसे साउथ के मूवीज में हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे विक्रम में भी जब कमल हसन की एंट्री होती थी, एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता था, एक ऑरा बिल्ड किया जाता था उस कैरेक्टर के आगे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, रैंडम से म्यूजिक के साथ आ रहे हैं कैरेक्टर्स, रैंडम सीक्वेंसेस में आ रहे हैं, तो आपको कुछ फील नहीं होता है कि भाई ये मेन कैरेक्टर आ गया, वो फीलिंग इसमें है ही नहीं। बहुत ही अनकंफर्टेबल और रिग्रेसिव सा एक स्क्रीन प्ले भी है इस फिल्म का, कि जैसा कि मैंने कहा कि उसका एक खुद का बीवी होता है, जो कमल हसन का कैरेक्टर होता है उसकी एक खुद की बीवी होती है, उसके अलावा भी वो जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है एक बार डांसर के साथ, जो कि त्रिशा का कैरेक्टर होता है। और ये सब करने के बावजूद, और ये जस्टिफाई होता है स्क्रीन प्ले में, अरे ये तो चलता है, आदमी है, मर्द है, वो तो रख सकता है दूसरी औरत। और ये सब करने के बावजूद वो जाके रोहित श्रॉफ के कैरेक्टर को लेक्चर देता है कि यार मेरे बेटी पे हाथ डालोगे तो मैं मार दूंगा तुमको। तो वो सूट नहीं करता है। आप एक फ्लॉट कैरेक्टर को, एक मॉरल कंपास नहीं है जिसका कोई, वो जाके किसी और को कैसे लेक्चर दे सकता है? तो ये अब्रप्ट है, बहुत ही अब्रप्ट है। इसके अलावा बहुत ही फ्लैट सा स्क्रीन प्ले है। जैसे कि मैंने कहा, मणिरत्नम के फिल्म में इतना तो होता है, उनका जितना भी फिल्मोग्राफी है, कि वो टाइम के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। मान लो अगर दिल्ली में हुआ तो दिल्ली में उस टाइम पे क्या चल रहा था, उसके साथ इस कैरेक्टर का क्या इन्फ्लुएंस था, कि इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ा। ये भी नई दिल्ली की स्टोरी है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये वर्ल्ड बिल्डिंग में ही फेल हो जाती है मूवी। तो 2 घंटे 40 मिनट की ये फिल्म है, मैं तो कहूंगा मत देखो। जब ओटीटी पे भी आएगी तब भी मत देखो, देखो ही मत इसको, एकदम इग्नोर कर दो। हाँ, इंडियन 2 से बेटर है, लेकिन खराब लगता है यार कमल हसन के लिए। और वो राइटर भी है इस फिल्म के, उन्होंने और मणिरत्नम दोनों ने मिलकर इसको लिखा है। पता नहीं भाई क्या हो गया राइटिंग को। एब्सोल्युटली वर्थलेस। मैं इसको रेट करना चाहूंगा 3 आउट ऑफ 10। ये था मेरा रिव्यू ऑफ थग लाइफ। इसको टी साइलेंट करके भी आप कह सकते हो, हग लाइफ भी कह सकते हो। तो 234th मूवी है ये अपेरेंटली कमल हसन सर की, तो 234 लाइक्स तो बनता है।